डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं वीएस के विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 10वीं के साइंस के बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के चैप्टर 1, जिसका नाम है आप लोगों को जय प्रक्रम। जय प्रक्रम। तो आप लोगों को इससे पहले हम इस पाठ के यानी चैप्टर 1 के जय प्रक्रम का पार्ट 1 यानी पहला वीडियो यूट्यूब पे दे चुके हैं। आप लोग देखे होंगे, समझ लिए होंगे, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये वीडियो पार्ट 2 है। आप लोग अगर पार्ट 1 नहीं देखें तो पार्ट 1 देख लीजिएगा, तभी पार्ट 2 देखिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये जो वीडियो है आप लोगों को इसके बारे में अगले मतलब जो पिछला वीडियो हम लेकर आए थे उसमें हर चीज़ बता दिए हैं, हर चीज़ समझा दिए हैं। तो आप लोगों को उतना मज़ा नहीं आ पाएगा जितना अगले वीडियो में आया था, लेकिन फिर भी आप लोगों को जानकारी के लिए थोड़ा डिटेल्स से ही बताएंगे, गहराई से ही बताएंगे, समझाएंगे भी। और ऐसा कोई चीज़ नहीं होगा जो कि एक भी चीज़ समझा ना पाए। जो हम अगर समझाते हैं तो समझा के ही रहेंगे। तो खैर आप लोग चलिए समझते हैं, जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग इससे पहले आप लोगों को जाने थे पोषण के बारे में। पोषण यानी पोषक तत्व को ग्रहण करना और उसका उपयोग करना। अब हम लोग जानेंगे वैसे पौधे जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, स्वपोषी कहलाते हैं। हम लोग पोषण जब पढ़े थे तो हम लोग जान रहे थे कि स्वपोषण होता है। स्वपोषण माने वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, माने स्वयं बनाकर उसका माने उसको माने यूज करता है, या उसको मतलब अपना संश्लेषित करता है या खाता है, जो भी कहिए, है ना। तो यानी वो पोषण स्वपोषण कहला रहा था। लेकिन जो जीव है जैसे पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा स्वपोषी हो जाएंगे, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो भोजन जो होते हैं स्वयं संश्लेषित करते हैं। किसके द्वारा? तब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पेड़ पौधा जो होते हैं किसके तहत अपना भोजन बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण एक अभिक्रिया है, इसके द्वारा भोजन बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। वैसे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते, मान लीजिए देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है चाहे कर लेते हैं, उन लोगों को तो स्वपोषी। लेकिन जो लोग नहीं करते हैं यानी भोजन के लिए क्या होते हैं, दूसरे पे आश्रित रहते हैं, इस प्रकार के पौधे को दो भाग में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? दो भाग में। जैसे मान लीजिए एगो कोई भोजन अपने से बना लिया तो हो गया स्वपोषी। जीव को अब बता रहे हैं, अब पोषण नहीं बता रहे हैं। आप लोग थोड़ा समझिएगा, पोषण हम खत्म कर चुके हैं पिछले क्लास में ही, अच्छा से वो बता के। यहाँ पे जीव, जैसे मान लीजिए हम प्राणी से हम पोषण करते हैं, लेकिन हम क्या है, लड़का या आदमी ना है जी। तो उसी तरह से पोषण खत्म, अब हम लोग जीव का बात हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे कोई भी इसे पेड़ पौधा अगर अपने से भोजन बना लेगा तो वो कहलाएगा आप लोगों को मतलब स्वपोषी। जो जीव मतलब अपने से भोजन न बनाए, मैंने दूसरे पर आश्रित रहते हैं, और दूसरा पर जब आश्रित रहता है तो उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। अब दो भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है मृतजीवी पौधा और दूसरा है परजीवी पौधा। तो इसके बारे में भी आप लोगों को हम पिछले क्लास में ही बताए थे। तो पहले पौधा के बारे में जान लेते हैं, फिर जीव के बारे में जानेंगे। यहाँ पे देखिए, मृतजीवी पौधा। तो मृतजीवी पौधे अपना पोषण सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं, जैसे गोबर छाता। देखिए, सभी हरे पौधे या सभी हरे पौधे क्या बताए थे, प्रकाश संश्लेषी होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण करता है, और प्लस में वो क्या करता है, स्वपोषी होता है। हम ये भी बताए थे ना, सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है, खुद से भोजन संश्लेषित कर लेते हैं। लेकिन दूगो पादप यानी पौधा में हम बताए थे, एक होता है गोबर छाता, और गोबर छाता स्वयं भोजन संश्लेषित नहीं करता है। आज जब गोबर छाता स्वयं भोजन संश्लेषित नहीं करेगा तो आप लोगों को ये भी पता है कि ये कहीं ना कहीं दूसरा पे आश्रित रहेगा। तो दूसरा पे आश्रित ये गोबर छाता भी है, अमरबेल भी है। लेकिन गोबर छाता सड़े गले चीज़ों से भोजन प्राप्त करेगा, अमरबेल जो है वो परजीवी पौधे कहलाएगा। क्यों? क्योंकि परजीवी पौधे वैसे होते हैं चाहे जो भी, तो अपना पोषण किसी दूसरे पौधे पर आश्रित रहते हैं। पौधा के बारे में बात हो रहा है, कल जीव के बारे में पोषण बता रहे थे, परजीवी पोषण बता रहे थे, अब परजीवी पौधा बता रहे हैं। ये भी याद रखिएगा, अंतर सिर्फ वही है, बस यही नहीं बता रहे हैं। अब पिछला क्लास में हम सब समझा दिए हैं, उसमें केवल आप लोग समझ लिए होंगे, तो इसमें केवल सुनिएगा तब वो फाइनल हो जाएगा, समझ जाएंगे। तो परजीवी पौधा, तो परजीवी पौधा वैसा पौधा जो दूसरे पौधा पे आश्रित रहे, चाहे जो दूसरे पौधा के संपर्क में रह के अपना नाम भोजन तैयार करते रहे। तो अमरबेल है इस प्रकार के अमरबेल। अमरबेल आप लोग समझते हो जैसे बैर या कोई पीपल या कोई, मतलब पीपल तो नहीं, बैर या कोई शीशम के पेड़ पे आप धागे के समान देखते हैं, धागा जैसा सुगपंखी रंग का होता है, और पूरा रस्सी की जैसा फैल जाता है, लता जैसा फैल जाता है, तो उसको पेड़ को विकास नहीं होने देता, वही तो है अमरबेल। चलिए, अब प्रकाश संश्लेषण आप लोग को यहाँ ही से ही सुनने के लिए आ रहा है। यहाँ क्या, यहाँ से ही सुनने के लिए आ रहा है, माने पहला लाइन से ही आप लोग को प्रकाश संश्लेषण सुनने के लिए आ रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण है क्या? तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है फोटोसिंथेसिस, यानी आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण, ये जो प्रक्रिया है बहुत ही
ज़रूरी है। अभी प्रकाश संश्लेषण हो रहा है ना, इससे तभी हम लोग, चाहे ये पृथ्वी पर जीव है, नहीं तो जीव नहीं रह पाता पृथ्वी पर। प्रकाश संश्लेषण हो रहा है यही। तो प्रकाश संश्लेषण पेड़-पौधे करते हैं, अब पेड़-पौधे करते हैं तभी ना पेड़-पौधे से हम लोग साग, सब्जी, फल जो भी है ये सब लकड़ी-उकड़ी प्राप्त करते हैं, ठीक? अच्छा, प्लस में जल-वल भी होता है, बहुत सारा चीज़ होता है, लेकिन पहले हम लोग प्रकाश संश्लेषण समझेंगे। तो देखिए जिस प्रक्रिया, ये एक प्रक्रिया है, क्या है? प्रक्रिया है। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखिए पौधे जो होते हैं अपना भोजन किसके तहत तैयार करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा या प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन जो होते हैं तैयार करते हैं, ठीक ना? चलिए अभी इसके आगे आप लोगों को बढ़ते हैं, इसके आगे आप लोग को देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे तो दिया गया है यहाँ पे, देखिएगा आगे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को कह रहा है वैसे पौधे जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वो स्वपोषी कहलाते हैं। आप लोग को वो जो पहला लाइन था उसको हम फिर से यूज कर लिए हैं, तो खैर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, वही लाइन आप लोगों को काफ़ी है, ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो ही बतिया है, ठीक। अब देखिए हरे पौधे में पर्णहरित या क्लोरोफिल होता है, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आप लोग को पूछता है। हाँ लगता होगा आसान, क्या कि आसान है, ये है सच की में आसान है, लेकिन कोई बात नहीं, हम समझा देते हैं, बता देते हैं आप लोग को। तो पेड़ पौधे में या हरे पौधे में, हरे पौधे में क्या होते हैं? पर्णहरित या क्लोरोफिल, जिसमें सूर्य को प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होती है। कोई पूछेगा ना, जैसे मान लीजिए पेड़ पौधा सूर्य के प्रकाश लेकर, पृथ्वी से जल लेकर, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, और उसमें खुद क्लोरोफिल होता है, तो ये कैसे भोजन तैयार कर लेता है? मतलब सूर्य को प्रकाश आ रहा है तो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा अवशोषित करता है, तो अवशोषित करने के लिए कौन मदद करता है? तो अवशोषित किसके द्वारा होता है? तो पर्णहरित या क्लोरोफिल के द्वारा। पर्णहरित या क्लोरोफिल के द्वारा क्या करता है पर्णहरित या क्लोरोफिल? तो सूर्य के प्रकाश के अवशोषित करता है, मैंने खींचता है, ठीक ना। चलिए, सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल अकार्बनिक अणु कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड मैंने CO2, जल तथा जल का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कार्बनिक अणु ग्लूकोज में होता है। क्या होता है ग्लूकोज में? अभी आप लोग को समझाते हैं, यहाँ समझेंगे आप लोगों को। यहाँ पे कह रहा है ऊर्जा की सहायता से, है ना, सूर्य की ऊर्जा, तो सूर्य की ऊर्जा में सूर्य के प्रकाश की सहायता से अकार्बनिक अणु जैसे कार्बन नहीं है तो H2O है ना, H2O में जल, तो उसमें अकार्बनिक है, कार्बन थोड़े है ना, तो अकार्बनिक अणु कार्बन डाइऑक्साइड जल, ये सब क्या करता है? स्थिरीकरण करके ग्लूकोज में होता है या ग्लूकोज बनाता है। जिस देखिए यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे है CO2, पेड़ पौधा CO2 लेता है कि नहीं लेता है? तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, हम लोग जो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लेते हैं। तो पेड़ पौधा CO2 ले लिया, ठीक, और पृथ्वी से जल लेता है आप लोग को H2O। तो बनाता क्या है? यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, सूर्य के प्रकाश। सूर्य के प्रकाश भी उसको चाहिए, तो सूर्य के प्रकाश, इसलिए रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ये पूछता है प्रश्न आप लोग को, कब प्रकाश संश्लेषण नहीं होता? तो रात में नहीं होता है ना, तो सूर्य के प्रकाश हो गया। यहाँ पे हो गया आप लोग क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल पेड़ पौधा के अंदर ही होता है, फिर तीर के नीचे क्लोरोफिल, ऊपर में प्रकाश संश्लेषण लिख लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे आप लोग ग्लूकोज तैयार करता है, यही नहीं ग्लूकोज है C6H12O6। अच्छा, प्लस में O2 क्या करता है? O2 गैस मुक्त करता है, मैंने छोड़ता है, पेड़ पौधा मैंने ऑक्सीजन छोड़ता है। अच्छा, जल जो होता है जल भी छोड़ता है। कहीं सर जल छोड़ता है पेड़ पौधा, कैसे कह रहे हैं? मजाक नहीं कर रहे हैं? तो देखिए बता रहे हैं कैसे। पेड़ पौधा के पत्ता हरा होता है, ठीक, तो आप लोग कहते हैं सूख गया। अच्छा, सूख गया तो उसका पानी कहाँ गया? हवा में चला गया। तो पानी छोड़ रहा है तभी तो पानी हवा में चला गया। जैसे मान लीजिए आप लोगों के कुर्ता पैंट जो भी जीन्स है भिगा देते हैं या मतलब उसको खींचते हैं या मैंने धोते हैं, तो आप लोग गीला होता है जीन्स हवा में या धूप में डाल देते हैं तो सूख जाता है। सूख जाता है इसका मतलब क्या? उसका पानी उड़ के वायुमंडल में चला गया। तो कोई भी पत्ता ही सूख गया, पत्ता सूख गया पेड़ का, तो उसका पत्ता के पानी कहाँ चला गया? वायुमंडल में। तो वायुमंडल में चला गया तो पानी छोड़ रहा है तभी ना, उसमें से पानी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? तो पेड़ पौधा पानी भी छोड़ता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक ना। तो आप लोग को ये प्रश्न देता है आप लोग को एग्जाम में, कि देता क्या है आप लोग को? कहेगा ना कि प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया के, चाहे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के समीकरण को लिखें, प्रश्न आप लोग को देता है। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया यही है, इसी को लिख देना है, CO2 प्लस H2O, प्रकाश सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल है ना, C6H12O6 प्लस में O2 फिर H2O, इतना लिख लीजिएगा आप लोग, तब आप लोग संतुलित कर लीजिएगा।
ठीक है। अब संतुलित करने वाला आप लोग को बैलेंस करने वाला आता होगा, नहीं तो केमिस्ट्री आप लोग पढ़ेंगे एक चैप्टर, तो उसमें संतुलित करने के लिए बताया गया है, आप लोग कर लेंगे। तो किसी कोई दिक्कत, अब संतुलित करना नहीं बताएंगे, टाइम काफ़ी लेगा, ठीक ना। उसके लिए अलग से हम वीडियो बना देंगे, आप लोग सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पे आप लोग को, आगे यहाँ पे देखते हैं आप लोग को। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है जो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। देखिए क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं, तो पेड़ के पत्तियों में। तो पेड़ के पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे क्या होते हैं, हरे होते हैं। ये पिछले वीडियो में भी बताए थे, इसमें भी बता दे रहे हैं। पत्तियों के प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, क्या कहते हैं, पतई को या पेड़ के जो पता है तो अंग, एवं हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। ये प्रश्न आप लोग एग्जाम में कई बार दिया हुआ है, बहुत वीवीआई है। अंग अंगक, देखिए मान लीजिए हमारा शरीर का ये अंग है, उंगली है, अंग है, आँख कान ये सब अंग है, तो हमारे शरीर में लगा हुआ है, हमारे शरीर से जुड़ा हुआ तभी ना अंग कहला रहा है। तो कोई भी पेड़ पौधा है तो उसका पता ही जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है, तो पता क्या है, प्रकाश संश्लेषी अंग है, ठीक है। और उसके अंदर रहने वाला जो क्लोरोफिल है या हरित लवक है, वो क्या है, प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो इसमें आप लोग भूलिएगा मत, थोड़ा सा मतलब ये नहीं है कि आप लोग डिस्टर्ब हो जाइएगा, चाहे मैंने अपना माइंड या इन्हें मैंने कर लीजिएगा, नहीं। मतलब प्रकाश संश्लेषी अंगक दूसरा होता है और जो प्रकाश संश्लेषी अंग दूसरा होता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है, बताए हैं आप लोग को इसी वीडियो में। 4 को कौन कौन है, पर्णहरित या क्लोरोफिल, पर्णहरित या क्लोरोफिल जो कि पेड़ पौधा के अंदर ही होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वायुमंडल से प्राप्त कर लेता है पेड़ पौधा, या हम लोग सांस छोड़ते हैं, या गाड़ी उड़ी चल रहा है तो उससे भी निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, उससे भी प्राप्त हो जाता है। फिर पृथ्वी से जल मिल जाता है, क्या मिल जाता है, जल। और सूर्य का प्रकाश मिल जाता है, क्या मिल जाता है, सूर्य के प्रकाश से किसी में मिलता है, तो सूर्य से। तो इस प्रकार से आप लोगों को 4 गो चीज़ चाहिए, किसके लिए, तो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। प्रकाश संश्लेषण तभी करेगा जब 4 चीज़ रहेगा। ये कई बार प्रश्न आप लोग को पूछ चुका है, आप लोग जानते भी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग को क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तथा क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। हम आप लोगों को कल भी बताए थे, पत्तियों का रंग हरा जो होता है किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण। प्लस में ये भी आप लोग जानते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण ही होता है। और क्लोरोफिल के कारण भी पेड़ पत्ता जो होता है हरा होता है। और क्लोरोफिल नहीं रहता तो ना प्रकाश संश्लेषण होता, ना पत्ता हरा होता है। जैसे हम लोग में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तभी ना हम लोग प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। पेड़ पौधा में पाया जाता है तो पेड़ पौधा कर लेता है, ठीक ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग को चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी आप लोगों को ये जो हो रहेगा, आप लोगों को लास्ट पेज है, बस इसी को सुन लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, जड़ों द्वारा ग्रहण ग्रहण किया गया जल जाइलम ऊतक, कौन सा ऊतक, जाइलम ऊतक। जल जो है जाइलम ऊतक के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों एवं पत्तियों तक पहुंचता है। यहाँ पे कौन सा ऊतक, जो जल पहुंचता है यहाँ पे आप लोगों को, वो जाइलम ऊतक के द्वारा। किसके ऊतक द्वारा, कौन ऊतक, तो जाइलम ऊतक। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, जाइलम ऊतक। अब देखिए, अब जिसे मान लीजिए पेड़ पौधा है तो वो जमीन से ही जड़ में से पानी लेगा, तो वात्र रंध्र कहलाता है ना। तो वो मान लीजिए यहाँ से पानी ले गया जड़ से, और जड़ से पानी ले गया, पानी चला गया पेड़ के अंदर। तो पेड़ के अंदर जब पानी जाएगा, आप लोग ये बताइएगा, तो ये पेड़ के अनेकों भाग तक जाएगा, विभिन्न अंगों तक जाएगा, पत्ता तक, अपने फल तक, फूल तक, डाढ़ तक, तना तक जाएगा कि नहीं जाएगा। तो पानी अनेकों भाग तक जाता है, तो इसको पहुंचाता कौन है, तो जाइलम ऊतक। कौन से ऊतक, जाइलम ऊतक उसके विभिन्न भागों एवं पत्तियों में पहुंचाता है, चाहे पहुंचता है या पहुंचाता है, ठीक ना। चलिए फ्लोएम ऊतक क्या करता है, तो देखिए, जिसे मान लीजिए जाइलम ऊतक जल ले जाता है पेड़ पौधा के अंदर, खनिज लवण भी कह सकते हैं, लवण भी कह सकते हैं, ठीक ना। अच्छा, तो फ्लोएम ऊतक क्या करता है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। खाद्य पदार्थ मतलब जैसे पेड़ पौधा जो खाता है तो उसको खाद्य पदार्थ कहते हैं, तो खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण करता है पौधा के विभिन्न भागों में, पौधा के विभिन्न भागों में करता है। जंतु भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, इसलिए जंतु परपोषी होते हैं। क्या होते हैं, परपोषी। हम लोग स्वपोषी हैं कि परपोषी, तो परपोषी हैं। परपोषी प्राणी
समपोषी हैं, ठीक ना। अच्छा, जो कि प्राणी समपोषी ही कल लास्ट बताए थे आप लोग को, यानी इससे पिछले वाला वीडियो में, ठीक ना। अब देखिए, जंतु जो होते हैं ना अन्य जीवों पर तथा पौधों पर निर्भर होते हैं। जीव पे भी निर्भर होते हैं, पौधा पे भी निर्भर होते हैं। यहाँ पे पौधा भी लिख देना चाहिए था। तो यहाँ पे किसी न किसी रूप से, पूर्ण रूप से कहिए, अन्य जीवों पे निर्भर होते हैं या पौधों पे निर्भर होते हैं, ठीक ना। चलिए, परपोषी जंतु दो प्रकार के होते हैं। जैसे हम लोग जंतु हैं, अभी ना बताएं जी, अभी परपोषी पौधा बताए तो उसमें मृतजीवी पौधा और आप लोगों को परजीवी पौधा बताए हैं ना, आप लोगों को एकदम वीडियो को शुरुआत में ही बताए हैं। तो उसी तरह के फिर जीव में आ गया, वो पौधा के बारे में था, जीव के बारे में है। तो परपोषी जीव या जंतु जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। मृतजीवी पौधा बता रहे थे तो मृतजीवी पौधा बताए थे, यहाँ पे जंतु बता रहे हैं तो मृतजीवी जंतु, है ना। यहाँ पे परजीवी या प्राणी संपोषी, परजीवी या प्राणी संपोषी। जैसे अमीबा कुटपाद के मदद से अपना भोजन ग्रहण करता है। आप लोगों को ये चीज़ देगा कि अमीबा जो है अपना भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है, तो कुटपाद द्वारा। कई बार दिया गया है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। क्या है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा में जनन होता है द्विखंडन के द्वारा। किसके द्वारा होता है, द्विखंडन के द्वारा। अमीबा जो भोजन का अंतर्ग्रहण या निष्कासन कुटपाद द्वारा करता है, या मैंने कहीं ना कि भोजन निकलता है कुटपादे द्वारा और उसको निकालता है कुटपादे द्वारा। मैंने कही ना कि इसी तरह से 3-4 क्वेश्चन पूछता है अमीबा से, आप लोग को बता दिए। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा में द्विखंडन द्वारा जनन होता है। अमीबा जो भोजन का अंतर्ग्रहण करता है चाहे निकालता है उसे, तो ये कुटपाद द्वारा, ठीक ना। चलिए, अमीबा में आकार और आकृति निश्चित नहीं होता है, ये चीज़ जानते होंगे आप लोग। चलिए, अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े। देखिए, अमीबा क्या खाता है, तो अमीबा का जो भोजन होता है शैवाल के टुकड़ा। अब कहिए सर शैवाल क्या है, तो शैवाल देखिए पादप है, ये जो होता है जल में होता है। जैसे काउर देखते हैं आप लोग, काउर, तो काउर को ही मतलब शैवाल कहते हैं। शैवाल के छोटे छोटे टुकड़ा मैंने काउर के छोटे छोटे टुकड़ा जो होते हैं, ये अमीबा लोग खाता है। अमीबा लोग क्या होता है, भोजन होता है छोटा छोटा, जो काउरवा होता है काउरवा को खाता है। अब कोई काउर सर हम लोग का भी भोजन है, तो देखिए काउर हम लोग का भी भोजन है, हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन उतना सारा अच्छा अच्छा चीज़ है तो हम लोग काउर खाते चलेंगे, मैंने शैवाल खाते चलेंगे। शैवाल को कौन खाता है, शैवाल तो जान गए, शैवाल जो इसे अमीबा है शैवाल को खा रहा है। और कौन सा है, मछली खाती है। काउर उर नहीं खाती है जी, मछली तो खाती है। माने हम लोग जीव जंतु भी है ना, तो हम लोग खाते हैं किसको, तो उस शैवाल को, यानी काउरवा को खाते हैं। तो हम लोग नहीं खाते हैं, लेकिन मछली खाती है, ठीक ना। तो छोटे छोटे टुकड़े को, मैंने शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े को खाता है। बैक्टीरिया, डायटम और अन्य छोटे छोटे जीव, कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़े हैं, जो कौन खाता है, अमीबा खाता है। अमीबा क्या क्या खाता है, तो शैवाल के छोटे छोटे टुकड़ा खाता है, बैक्टीरिया खाता है, डायटम खाता है और अन्य एक कोशिकीय जीव को खाता है। अरे एक कोशिकीय जीव है तो एक कोशिकीय जीव को भी खा लेता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक ना। अमीबा में पोषण, अंतर्ग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है। सब अलग अलग प्रक्रिया है, लेकिन कौन सा अंग करता है, तो इसके कुटपाद द्वारा होता है। सब के सब किसके द्वारा होता है, कुटपाद के द्वारा होता है, ठीक ना। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, यहाँ से किसी को भी कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। जितना बताए उतना दिक्कत नहीं ना है जी। बेसिकली कहा है आप लोग टेंशन ले रहे हैं, हम है ना आगे का पीडीएफ हम आप लोग को लेकर आएंगे, समझाएंगे, बताएंगे, सिखाएंगे। मेरा पिछला भी वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। प्ले लिस्ट बना देंगे, प्ले लिस्ट का भी देख लीजिएगा, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, ठीक है। तो इसके बाद जो अगर आप लोगों को ये पीडीएफ देखना है, पीडीएफ पढ़ना है, तो फ्री में आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोग को टेस्ट देना है, नोट्स प्राप्त करना है डिजिटल, वो भी नोट्स, प्लस में असाइनमेंट लेना है, लाइव क्लास लेना है आप लोगों को, एनिमेशन वीडियो देखना है। एनिमेशन वीडियो जैसे मान लीजिए प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, ये तो प्रकाश संश्लेषण है। और प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, 3D में दिखाइए। तो पेड़ पौधा रहेगा, आप सूर्य के प्रकाश से भेजिएगा, और प्रकाश को कैसे खींच रहा है, कैसे भोजन कर रहा है, 3D में देखना है ना आप लोग को, तो मेरे ऐप पे जाना पड़ेगा। ऐप पे आप लोगों को क्लास करना पड़ेगा। ऐप का नाम क्या है, तो ऐप का नाम है आप लोग को वीर कोचिंग सेंटर। ऐप का नाम आप लोग को है वीर कोचिंग सेंटर, प्ले स्टोर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वीर कोचिंग सेंटर आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को वहाँ पे क्लास ज्वाइन कर लेना होगा। क्लास ज्वाइन करने के बाद आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं रहेगा, हर चीज़ आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964। तो इसमें आप लोग को हर प्रकार की सुविधा मिलता है, डाउट क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास, लाइव क्लास, आप लोगों को टेस्ट, उसके बाद स्टडी मटेरियल, असाइनमेंट, नोट्स, हर चीज़ मिलता है आप लोग को, डिजिटल नोट्स भी मिलता है। ये सब, ये तो मान लीजिए ये जो फोटो अभी दिख रहा है ना, ये जैसे पढ़ाते हैं, ये फ्री में मिल जाएगा। लेकिन आप लोग कोर्स लीजिएगा तो आप लोग को बहुत ही अच्छा खासा फैसिलिटी भी दी जाएगी। क्लास में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप लोगों को क्लास जो है 10th का, 11th का,
12th का 3 क्लास का कोर्स मिल जाएगा वहाँ पे देखने के लिए, आप लोग देख सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे इस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग को हम मिलते हैं अगले क्लास में, यानी अगले वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में दबा दीजिए। और आप लोग से रिक्वेस्ट ये है, वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा मतलब दूसरे के पास, या आप लोग अपने दोस्त फ्रेंड लोग को ये शेयर कर लेने के बाद बता भी दीजिएगा कि इस ऐप पे क्लास चलता है, लाइव क्लास चलता है। वो भी बेस्ट से बेस्ट इसे कंटेंट दिया जाता है, जिससे आपके बेस्ट रिजल्ट के लिए हमारा कंटेंट का होना बहुत ज़रूरी है। बेस्ट रिजल्ट देंगे उस कंटेंट की मदद से, तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। हम मिलते हैं अगले क्लास यानी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।